हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ इस टाइप से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप का एक ब्रैकेट लगा होता है एंड इस ब्रैकेट के बाहर जो आपको लेफ़्ट साइड पे जो कंपाउंड दिख रहा है, जैसे यहाँ पर K3 लिखा है, ठीक है। सो जो लेफ़्ट साइड में लिखा होता है इस ब्रैकेट के, वो कैटायन होता है। एंड अगर इस ब्रैकेट के कोई राइट साइड में लिखा होता है, जैसे यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूलेज में आपको यहाँ पर जैसे क्लोरीन वगैरह या और कोई कंपाउंड लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो उस समय ब्रैकेट के बाहर जो कंपाउंड आपको लिखा हुआ मिलेगा वो क्या होता है, एनायन, ठीक है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब ये बात तो आई थिंक क्लियर है। अब ब्रैकेट के जो अंदर है उसको समझ लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये है मेटल, जिसको हम सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं। इस मेटल से जो भी कनेक्टेड है ब्रैकेट के अंदर वो सारे लिगेंड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर C2O4, यानी कि यहाँ पर एक ही लिगेंड है, वो है C2O4, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अब इसको एक और चीज़ समझ लेते हैं। देखो, ये मेरे पास पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट में जो आपको पता है फर्स्ट जो लिखा होता है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन। अब जो इससे कनेक्ट होता है वो क्या होता है, लिगेंड, ठीक है। और इसके राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब ये 3+ लिखा है। देखो, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज बना हो 3+, जैसे कि चार्ज हो गया, उसको हम कहते हैं काउंटर आयंस, ठीक है। तो 3+ आर काउंटर आयंस, ठीक है। चलो अब नोमेनक्लेचर को समझ लेते हैं। आई होप इतना तो बेसिक क्लियर होगा। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ रूल्स है। पहले तो मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, बहुत सिंपल रूल्स है। एंड आई होप इस वीडियो के एंड में आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो आप उसका नोमेनक्लेचर कर लोगे। लेट्स सी, इफ़ कैटायन इज प्रेजेंट इन इट नेम्ड फर्स्ट, दैट मीन्स अगर कैटायन प्रेजेंट है तो उसका नाम हमें पहले लिखना होता है। पहले तो नोमेनक्लेचर का मतलब तो आपको पता होगा, या नेमिंग का मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका IUPAC नाम लिखना, ठीक है। तो IUPAC नाम के रूल्स में ये बताया कि अगर कैटायन होगा तो आपको कैटायन का नेम सबसे पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर ही फॉर्मूले में देख ले कैटायन प्रेजेंट था तो कैटायन का नेमिंग पहले होगी। तो फर्स्ट रूल आई होप आपको समझ आ गया है। लेट्स गो टू सेकेंड रूल। इफ़ मोर देन वन आएगा, ओके, लिगेंड इज प्रेजेंट देन लिगेंड्स इज नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली। मतलब इस मेटल से एक से ज़्यादा लिगेंड्स भी अटैच हो सकते हैं। उस केस में क्या करना है कि हमको अल्फ़ाबेटिकली देखना है। अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखना है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। जैसे कि आपको पता है नेम ABCD से लिखे होते हैं ना, ABCD। तो अगर जिस लिगेंड्स का नाम A से आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, और डेफिनेटली किसी का नाम C और किसी और नेम से आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है H2O को हम ऐप से एक्वा लिखेंगे, ओके। कहीं पर भी H2O हो उसको एक्वा लिखेंगे। NH3 हो उसको एमीन लिखेंगे। C हो तो कार्बोनिल लिखेंगे। NO हो तो नाइट्रोसिल लिखेंगे। दीज आर द नेम्स जो हमको नोमेनक्लेचर में यूज़ करने हैं। सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस नेम्स। नेक्स्ट है PPH, इसका फुल फॉर्म होता है फिनाइल फॉस्फेन। सो यू हैव टू लर्न दिस। EN का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन 1,2-डाइअमीन। C2O4 का नेम होता है ऑक्सलेट। SCN का नेम होता है थियोसाइनेट। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिक से फॉर्मूले हैं एंड यू हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूलाज। लेट्स गोज टू नेक्स्ट रूल। ये रूल्स देखो, ये रूल्स अगर आप एक बार अगर आपने समझ लिया तो इजीली नोमेनक्लेचर हो जाएंगे। और नोमेनक्लेचर करने के लिए इन रूल्स को ही फॉलो करना होता है, तो इनको तो पढ़ना ज़रूरी भी है, ठीक है। अब लिगेंड्स के नंबर्स, मतलब लिगेंड्स के नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए मोनो, डाई और ट्राई का यूज़ करते हैं। आपको पता है मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 एंड ट्राई का मतलब होता है 3।
अगर कोई लिगेंड्स का नंबर इस टाइप से दे रखा है तो आप इसको ऐसे नेमिंग करोगे। चलो मैं इसको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर NH3 है तो 1 टाइम ही लिखा हुआ है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर NH3 के बाहर 2 लगा है मतलब हमको डाई वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो NH3 को हम क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ देखें NH3 को एमीन कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, एमीन। ठीक है, लेकिन इस NH3 के बाहर 2 लिखा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई एमीन। और अगर ये 2 की जगह 3 लिखा हो तो डाई एमीन की जगह क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन। आई होप ऑल दिस क्लियर। नेक्स्ट, इंटायर लिगेंड्स नंबर। अगर पूरे बहुत सारे लिगेंड्स दे रखे हैं एंड सभी लिगेंड्स के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बिस, ट्रिस और टेट्राकिस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कोई भी मेटल है Cu, ठीक है, और वहाँ पर Cu ब्रैकेट के अंदर NH3 से भी कनेक्टेड है एंड H2O से भी कनेक्टेड है। इस टाइप से अगर कुछ दे रखा है तो देखो हमको पता है ये तो मेटल है या फिर सेंट्रल मेटल आयन है, ये भी लिगेंड्स है और ये भी लिगेंड्स है। ठीक है, और बाहर इनका एक इंटायर नंबर दे रखा है जो कि अगर 2 दे रखा है तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर NH3 के बाहर 3 लिखा होता, देखो NH3 के ब्रैकेट तो ये रहा, NH3 के ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा होता तो हम ये ट्राई एमीन लिखते हैं। NH3 के बाहर अगर 2 लिखा होता तो डाई एमीन लिखते। सेम ऐसा H2O का होता, लेकिन यहाँ क्या है, NH3 H2O और इसके अंदर एक और ब्रैकेट बना हुआ है और उस ब्रैकेट के बाहर H2O एंड NH3 का ट्वाइस बोला है। ठीक है, मतलब इन दोनों लिगेंड्स के बाहर वैल्यू 2 लिखी हुई है, तो दोनों की वैल्यू को 2 लिखा है, तो उस समय इस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिस का यूज़ करेंगे, ट्रिस का यूज़ ऐसे 3 के लिए करेंगे और टेट्राकिस मतलब 4 के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे प्लैटिनम है, अब प्लैटिनम NH3 से भी कनेक्टेड है, H2O से भी कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ अगर 2 लिखा होता तो हम 2 लिखा होता तो हम डाई यूज़ करते ये वाला। ठीक है, बट क्या है, इस पूरे दोनों लिगेंड्स के बाहर पावर है। अब दोनों के दोनों लिगेंड्स के बाहर 2 पावर है, तो 2 के लिए हम यहाँ बिस यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो ट्रिस यूज़ करते। आई होप ऑल दिस क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर आफ्टर मेटल इन पैरेंथेसिस। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमको लिखना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट्स में लिखना होता है और रोमन नंबर्स में लिखना होता है। रोमन नंबर्स तो पता ही है, रोमन नंबर्स कुछ इस टाइप से होते हैं। ठीक है, और मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर लिखनी होती है, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, इस टाइप से मेटल के बाद लिखनी होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स केटायन। अगर कॉम्प्लेक्स केटायन है तो उसके नाम में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही होगा, प्लैटिनम का नाम प्लैटिनम ही होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो उसका नाम जो है 8 से एंड होगा, जैसे कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट 8। अगर कोबाल्ट एनायन है तो उसके नाम के पीछे ATE आ जाएगा। नेक्स्ट है कुछ कॉम्प्लेक्स एनायंस के जो नेम होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे Fe को आयरन कहते हैं, पर आयरन के पीछे 8 लिखने के लिए फेरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालते हैं तो कुछ चीज़ें न्यूट्रल भी होती है, जैसे NH3 न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल, तो इनको नेगलेक्ट करना जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। तो चलो अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ये सारे रूल्स तो पढ़े हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल है, जब तक इनको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक समझ कैसे आएगा। सो लेट्स डिस्कस इट कि कैसे इसका यूज़ करना है। देखो हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है Cr NH3 3 NH2O 3 एंड ब्रैकेट के बाहर Cl3। तो ये तो पता ही सेंट्रल मेटल आयन है, ये लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। ठीक है, अब क्या है, इसका नाम क्या है, क्रोमियम। जैसे मैं अगर यहाँ लिखूँ, ठीक है, क्रोमियम इसका नाम है, इसका नाम एमीन है जैसा हमने रूल्स में देखा। ठीक है, इसका नाम हमने रूल्स में देखा, इसका नाम एक्वा है। ठीक है, और इसका नाम है क्लोराइड। ठीक है, तो अब इसको हमको नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखे जाते हैं। तो अब इन दोनों में कंपटीशन होगा कि इसका नाम भी A से स्टार्ट है, और पता है कि हमको अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग लिखनी होती है, तो इसका सेकेंड लेटर देखेंगे। सेकेंड लेटर में हमको पता चला कि अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है और Q बाद में आता है, तो एमीन का नाम पहले लिखा जाएगा।
एमीन का नाम क्या लिखा जाएगा, 3 है, ठीक है, तो ट्राई एमीन हो जाएगा। तो देखो नाम आगे क्या हो रहा है, ट्राई एमीन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ट्राई एमीन के बाद ट्राई एक्वा हो जाएगा, तो इसका बाद क्या नाम है, ट्राई एक्वा। अब इसका नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया, बच्चा इसका नाम है क्रोमियम, तो क्रोमियम लिखा, ठीक है। अब ब्रैकेट, क्रोमियम मेटल है तो ब्रैकेट लगा के रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। पहले तो क्लोराइड का देखते हैं, क्योंकि इसके बाद बचा कौन है, क्लोराइड, तो क्लोराइड का नाम आ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो NH3 क्या है, न्यूट्रल है, तो इसको तो देखना नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, और ये भी न्यूट्रल है। तो ये बाहर ये क्रोमियम बाहर कितनों से जुड़ा है, 3 क्लोराइड आयन से जुड़ा है, 3 क्लोराइड आयन है, दैट इज यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये है ये CO जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है और इसका नाम है कोबाल्ट, ठीक है। और ये जो लिखा है ये इथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को अलग से भी नोट कर सकते हो। ये इथाइलिन डायमीन, या ये लिखा है इथाइलिन 1,2 डायमीन, इसका फॉर्मूला है। तो इथाइलिन 1,2 डायमीन है, ओके। उसके बाद SO4 3 है, तो ये जो इथाइलिन 1,2 डायमीन है, EN भी लिख सकते हो क्योंकि इसको शॉर्ट में EN भी लिखता है। SO4 क्या है, SO4 सल्फेट होता है, ठीक है, SO4 इज अ सल्फेट। तो अब नेमिंग कैसे होगी, इसमें लिगेंड तो एक ही है तो ये तो पहले आएगा। अब देखो ट्राई इथाइलिन डायमीन है क्योंकि 3 दे रखा है, लेकिन इसके बाहर ब्रैकेट में भी 2 दे रखा है, मतलब क्या हुआ कि ये तो ट्राई एमीन हो गया, देखो सॉरी ये तो ट्राई इथाइलिन डायमीन, देखो, ठीक है, समझ आ रहा है आई थिंक, ठीक है। ट्रिस इथाइलिन डायमीन तो लिखा है, देखो ट्रिस इथाइलिन डायमीन, क्योंकि पूरे के बाहर, पूरे लिगेंड के बाहर 3 लिखा हुआ है, इस वजह से ट्रिस आएगा, ओके। और ये इथाइलिन 1,2 डायमीन। अब क्या बचा, अब बचा कोबाल्ट, इसका नेमिंग हो गया, कोबाल्ट बचा तो कोबाल्ट लिखा, ठीक है। मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर वालों का हमको नेमिंग करना है, तो अब कोबाल्ट लिखा, उसके बाद सल्फेट लिखा। अभी ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्यों आ रहा है, जैसा कि हमको पता है ये कंप्लीट क्या है, न्यूट्रल है, और बाहर ये कोबाल्ट 3 से कनेक्टेड है, 3 इसके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 से कनेक्टेड है ना बाहर, तो इस वजह से यहाँ पर हमने रोमन नंबर्स में 3 लिखा है एंड उसके बाद सल्फेट को लिखा है, ठीक है। आई होप दिस नोमेनक्लेचर इज ऑल्सो क्लियर। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं 1-2, आई होप उससे सारे क्लियर हो जाएंगे किस टाइप से नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। सो एक और थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है K2ZnOH4, ठीक है। अब K2 आपको पता है कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट के पहले लिखे तो उसका नेमिंग पहले होता है, तो K2 का नाम पहले पोटेशियम लिख देंगे। एक और ख़ास बात, जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ों का अगर नाम लिखा जाता है तो वो बिल्कुल कंटिन्यू लिखा जाता है, उसमें स्पेस नहीं होता, लेकिन जो ब्रैकेट के पहले या ब्रैकेट के बाद में है वहाँ पर स्पेस होता है, ठीक है। तो पहले पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। अब OH को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है, OH हाइड्रोक्सी। उसके बाद Zn को जिंकेट बोलेंगे। अच्छा, आगे पहले यहाँ पर कोई कैटायन आया है, आपको पहले पता है, अगर यहाँ कोई कैटायन आ जाता है और यहाँ कुछ भी प्रेजेंट हो, मतलब ब्रैकेट के पहले कुछ भी प्रेजेंट हो, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके नाम के पीछे 8 लग जाता है, तो जिंक इसका नाम है, लेकिन इसके नाम के पीछे 8 क्यों लगा है, क्योंकि 8 ये बता रहा है कि आगे ब्रैकेट के आगे कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो OH क्या होता है, न्यूट्रल होता है, OH न्यूट्रल होता है, तो यहाँ कितनों से कनेक्टेड है, K2, मतलब ये 2 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CONH3 4H2O 2Cl3, ठीक है। अब ये तो क्या है, कोबाल्ट है, और ये एमीन है, और ये एक्वा है। अब दोनों में कंपटीशन होगा किसका नाम पहले लिखे, क्योंकि 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो आपको पहले ही पता है कि एमीन में AM आ रहा है और एक्वा में AQ आ रहा है,
तो ये अल्फ़ाबेट में बाद में आता है क्योंकि आगे का लेटर सेम है तो सेकेंड लेटर हमको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड लेटर हम देखेंगे तो AM पहले, मतलब अमीन का नाम पहले आना चाहिए क्योंकि अल्फ़ाबेट में M पहले आता है Q बाद में आता है। तो 4 है तो टेट्रा एमीन हो जाएगा, ये रहा टेट्रा एमीन। और डाई एक्वा हो जाएगा, डाई एक्वा। फिर लिखेंगे कोबाल्ट, है ना। अब कोबाल्ट, अब आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के पहले कुछ हो तभी मेटल के पीछे 8 आता है, ब्रैकेट के बाद में है ना कुछ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है नाम में, नाम बिल्कुल नॉर्मल लिखा आता है, ठीक है। तो यहाँ तो मेटल के नेम में कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ 8 वगैरह नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद में प्रेजेंट है। तो CO मतलब कोबाल्ट लिखा, ठीक है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ब्रैकेट में एंड रोमन नंबर्स में लिखी। एंड लास्ट में क्लोराइड है तो हमने क्लोराइड भी लिखा। अब 3 कैसे आया, क्योंकि देखो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, काउंट नहीं होगी। कोबाल्ट या 3 से कनेक्टेड है, 3 क्लोरीन से कनेक्टेड है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गई। आई होप ऑल दिस क्लियर, ठीक है। मतलब इस वीडियो में मैंने कम से कम जो है एक्सप्लेन में मैंने बहुत सारा कवर करने की कोशिश करी और सारे मेन रूल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन सो दैट आई कैन सॉल्व इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।